कितना दुख दे रही हूं तुमको। पता नहीं खुद को भी कैसे संभाल पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत नहीं तो कम से कम कमजोरी नहीं बनना चाहती उजागर। मैं इस आदमी की रग रग पहचानती हूँ। मेरे यहाँ होते हुए वो कभी भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। और ये भी जानती हूँ कि तुम कायर नहीं हो और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। परिणाम क्या होगा सोच के भी बहुत घबराहट सी हो रही हो जाकर। मुझे माफ कर देना प्लीज। कमलेश, ये लेटर उजागर साहब को दे देना। जी मैम। और हाँ, ये ऑफिस में नामदेव को देना, हॉस्पिटल में। वो सीएमओ से रिसीव करा लेगा। जी मैम। अपना ख्याल रखना। जनाब, 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 ये तो जाती है ना जी घंटी के साथ। टोटल मिला के 9 बार बजा चुका हूँ जी। हाँ जी। जिंदगी ने अंदर तक की सारी घंटियां दंदना दी हैं साधु। कुछ और सुनाई नहीं देता भाई। देखता नहीं, टोटल लूजर हो चुका हूं मैं। जनाब, दिल छोटा क्यों करते हो? मैं लेके आया ना सोल्यूशन। हैं? ये देखो, लाख दुखों की एक दवा। तो घबराना किस बात का? सारे गम बाहर आ जाने आपके, हैं जी? ना जी। और गम एक ऐसी चीज है जो कि ना बांटने से बढ़ते नहीं है जनाब। मिस करता हूँ भाई। नताशा को बहुत मिस करता हूँ साधु। छोड़कर चली गई और मेरी तक भी नहीं याद। ऐसा कोई करता है कि? राम ज्यादा डीआईजी बलवंत सिन्हा आते खा गया सबको बैठ चोर राक्षस। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की कोशिश की जी। पूरी फैमिली को मार डाला। हाँ, पहले मुझे लगता था कि लोग बिके हुए हैं फिर डरे हुए हैं, लेकिन अब कंफर्म हो गया है सब मरे हुए हैं बहनचोद। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ मिनी। अरे नमस्ते मैंने दीदी जी। कैसे हो साधु? ये उजागर का फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? तो इसमें फोन की तो कोई गलती ना है नहीं जी। वो तो बताएगा जी स्विच ऑफ। कई दिनों से तो चार्ज नहीं किया इन्होंने, फोन यहीं पर पड़ा है और पूरी दुनिया से कट के बैठे हुए हैं। यही सामने बैठे मेरी। लीजिए बात कीजिए आप। मिन्नी दीदी हैं, बात कर लो। उजागर, ये साधु क्या बोल रहा है? कुछ नहीं मैंने, तू जानते ना साधु को, वो तो ऐसी। सुनो, इस हफ्ते पापा रिटायर हो रहे हैं। यही मौका है, आ जाओ और तुम्हारी जो भी नाराजगी है उनसे दूर कर लो। ना, मेरे में हिम्मत नहीं है उनके सामने आने की। उजागर,
वो पापा हैं हमारे, उनसे बात करोगे तो समझेंगे वो। मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी दीदी आप चिंता ना करो, मैं लेकर आता हूँ इनको, भेजता हूँ मैं। थैंक यू सर। अरे ठीक है जी। हम अंदर चले भी गए मम्मी तो रास्ते तो हमें पता नहीं ना। एक बार फिर से सोच ले, बहुत खतरा है। सोच लिया, अब जो भी हो। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मोटा सा एडवांस भी ले चुकी हो। हमारे प्रदेश का प्रोजेक्ट तो वो भी तो इसी से जुड़ा हुआ है। हुकुम, प्लीज हैव पेशेंस। समझ गया। बाय द वे, उस बाबा को अपने स्वर्गलोक की कल्पना में तुम बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही होगी। चलो मत, एंड डोंट बी मीन। ऑफ कोर्स, आई मीन इट। आई मीन तुम्हारे प्लान का कितना सॉलिड इम्पैक्ट पड़ा है, मानना पड़ेगा। और हम दोनों के लिए मैं कहूंगा कि वेल डन। मेरे मंत्रिमंडल का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। आई कैन एक्चुअली स्टार्ट माई वर्क। लेकिन तुम हमारी डील मत भूलना। तुम्हें उस बाबा से सारे सरकारी बजट्स और प्रपोजल्स अप्रूव करवाने हैं, और वो भी सही समय पर, राइट? शबनम। चाय तो पी ले, तेरी वाली बनाई है। मुझे जानने दे आपकी। फिर से वही बात, मम्मी तेरी सुई वहीं पर अटक गई है। जो भी हमें करना है ना, सोच समझ के करना है। उसके आसपास बहुत सिक्योरिटी है, खुले में हम नहीं मार सकते उसे। तो तू चाहता है वो बंद कमरे में हमारा इंतजार करे, हमारा वेलकम करे और बोले आओ जी गोली चला लो? कैसी बकवास कर जा रही है यार मम्मी। चाय पी तू यार, कुछ भी बोले जा रही है तू। बकवास मैं ना, तू कर रहा है। तू तो बस यही चाहता है ना मैं तेरी रखेल बनी बैठी रहूं, तेरे लिए खाना बनाऊं, कपड़े धो, तेरे बच्चे पैदा करूं। हाँ, तू ये सोच सकती है मेरे बारे में? दीजिए दीजिए, आइए। आइए। आराम से, आराम से, आराम से। हादसे की सुनकर भगवान तो चिंतित हो गए। खास समाधि साधना की, आपकी सुरक्षा कवच मजबूत करने की। प्रसाद भेजा है उसका। भगवान का लाख आशीर्वाद था कि गोली मोलेश माझी की तरफ मोड़ दी। घोर अनर्थ होने से बच गया जी। तो आपका था ये था। ऐसे मौके पर भी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सटीक है पूर्व मुख्यमंत्री जी।
ये तो आपको भी पता है कि अगर इंतजाम हमारा होता तो निशाना कहाँ चुकता। कड़क चाय मार दो भाई। जनाब रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पे खड़े हैं साले, वहीं से आ रहे हूँ। हर डब्बे की तलाशी ले रहे। बस अड्डे का भी गाड़ी, उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस फोर्स इनके पीछे लगा रही है। सब जाकर लाइन में लगिए और बाकी सभी लोग यहीं पर होल्ड करिए। अपना आधार कार्ड, फोटो कार्ड या कुछ भी पहचान पत्र हो उसको यहीं निकाल कर रेडी रखिए। अपना आधार कार्ड निकाल कर रखिए। चलिए आगे बढ़िए। ये लो, चलिए पढ़ते रहिए। जाके गाड़ी में बैठो। सर प्रणाम। ये भाई ठेकेदार अपना आधार कार्ड निकालिए। अभी तक तो नहीं आए आपके लोग। ऑलरेडी आ गए हैं, वो रहे सबीबुल्ला और उमरा खातून, पहचान वाले हैं, ध्यान रखना। जरूर सर। सब लोग अपना आधार कार्ड निकालिए। बलवीर से बात हो गई है मेरी, उसका नंबर भी टेक्स्ट कर दिया तुम्हें। वो तुम दोनों को दिल्ली पहुंचते रिसीव कर लेगा। और ये रहे तुम्हारे नए आधार कार्ड, ध्यान से। हाँ हाँ, सब ठीक चल रहा है। टोकन चेक कर। ध्यान रखना इनका। बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। ए भाई, भाईजान बैठो, जल्दी बैठो। जल्दी करो। फैल जाओ, हर गाड़ी चेक करना, चलो। ठीक से चेक करना। सर प्रणाम। देखा है इसको? सर हमने तो नहीं देखा। ध्यान रखो, कहीं दिखे तो बताना। बिल्कुल सर। दूसरी गाड़ी भी चेक करो, सबके आईडी कार्ड भी चेक करना। चल भाई, चलो से जाने दो। बढ़ाओ। चलो चलो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। दूसरी गाड़ी लगाओ। चलो चलो जल्दी आ गया। हाँ आगे, बस यही रोको, रोको यही, रोको। हो जाएगा। हाँ बोल। हाँ भाई, वो दोनों निकल गए यहाँ से, पहुँचते ही कॉल करेंगे आपको, ठीक है? तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस अपना ख्याल रख। थैंक यू। बड़े बाबू वहाँ दे दीजिए आप। सर जी, आप अगर देख लेते तो। देख लेंगे भाई, रख दीजिए। चिट्ठी दे। सर जी चिट्ठी। अरे दे दो ना उसको। सर जी ये बस, सर जी बस पूछा जा रहा था कि ये जो जज साहब पे चिट्ठी आती है उनके साथ क्या होता है? कब की लिखी है? पिछले भी तो लिखी थी। यार भाई साहब, यहाँ पर 13 साल पहले फाइल किए हुए केस को पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा और आप हफ्ते भर पुरानी बात कर रहे हो। जाओ अभी, अरे जाओ भाई।